नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। स्वतंत्र जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है। आपका भी अनुज जी बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है आपका। स्वतंत्र जी, आपके प्रधानमंत्री जी ने एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो चल दिया है और सारा विपक्ष परेशान है। ओबीसी को लेके जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश तो आप लोग अब जो है उसकी वैतरणी पार कर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से जनसंघ के स्थापना काल से लेकर और आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एकात्म मानववाद और दर्शन लिखा है जी, उससे अंत्योदय निकला हुआ अंत्योदय है। और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, इस व्यवस्था को लेकर जहाँ जहाँ मेरी सरकारें हैं, चाहे देश के अंदर सरकारें, चाहे राज्य के अंदर सरकार है या अन्य राज्यों में जो सरकारें हैं, अरविंद जी, वह सभी इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। और वास्तव में एक महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मोदी जी ने लिया है। इसलिए हृदय से उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये जो दलित है, शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, वनवासी है, गिरवासी है, मुसहर है, ऐसे सभी जातियों को सम्मान मिलेगा और इसका लाभ मिलेगा। लेकिन स्वतंत्र जी, फिर क्यों परेशान है लोग? आप देखिए कि पार्लियामेंट नहीं चल पाई, कितनी दिक्कतें हुई, जनता की गाढ़ी कमाई जो कि पार्लियामेंट को चलाने के लिए खर्च होती है, आप देखिए किस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिली। मैं आपसे यह समझना चाहता है कि खाली विपक्ष की दिक्कत क्या है? भाई, जब वो तैयार थे इस काम के लिए कि नहीं हम ओबीसी बिल को लेकर समर्थन दे रहे हैं, तो आखिर क्या दिक्कत हो गई? और मैं दूसरी बात आपसे यह समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को लेके जिस तरीके का समीकरण आपने तय किया स्वतंत्र जी, जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, कांग्रेस हो चाहे सपा हो या बसपा हो, आतंकवाद को खत्म करने पर भी सदन नहीं चलने देते हैं। सिमी हो, नक्सलवाद हो, भ्रष्टाचार हो, गुंडागर्दी हो, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करना है, यानी सभी इशू जो राष्ट्रवादी इशू हैं इन पर ये नहीं चलने देते हैं। और यहां तक भी जैसे धारा 370 समाप्त का, अनुच्छेद 370 समाप्त करना, राम मंदिर का निर्माण करना, यानी इनके पेट में जैसे उथल पुथल होता है, कोई कीड़ा काट रहा है, जो अच्छे अच्छे काम होते हैं इनको पीड़ा होता है। कांग्रेस सपा बसपा को एक गरीब को पक्का मकान दीजिए, इस गरीब को शौचालय दीजिए, एक गरीब को भरपेट भोजन दीजिए, तो इनको इसकी पीड़ा होती है, दर्द होता है। इनको तो किसी को गरीब के हित में बात नहीं करना है। आपकी पार्टी से नाराज हो जाते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जी, मैं कह रहा हूं इसीलिए आपकी पार्टी से नाराज हो जाते हैं, है ना? ये स्वाभाविक है। हाँ स्वतंत्र जी, मेरा एक सवाल ये स्वाभाविक मेरे मन में एक बड़ा स्वतंत्र जी पार्टी है। मेरे मन में एक सवाल था। व्यक्ति से एक सेकंड बस, व्यक्ति से बड़ा पार्टी है, पार्टी से बड़ा देश है। देश के हित में जो भी निर्णय होना चाहिए वह सभी पार्टियों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे कोरोना महामारी रहा हो, चाहे कोई ऐसा बिल रहा हो जिसमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। आदरणीय मोदी जी के साथ समस्त विपक्ष को खड़ा होना चाहिए। स्वतंत्र जी, मेरा सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर आपसे मिलने गए, लोगों को बड़ी उम्मीद जगी कि नहीं सारी बातें हो गई हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बात नहीं बनी? अब ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि नहीं हम तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी किसी से भी गठबंधन कर लेंगे। ऐसा क्या हो गया? आपने बढ़िया उनको चाय पिलाई सुबह सुबह की। देखिए व्यक्तिगत संपर्क संबंध अलग चीज है जी। एक दूसरे के घर लोग जा सकते हैं, लोग आना जाना नहीं, मैं पॉलिटिकल बात पूछ रहा हूं स्वतंत्र जी। व्यक्तिगत संबंध होना तो अच्छी बात है, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूं कि भाई ये आपके पुराने पार्टनर हैं स्वतंत्र जी, ये पुराने आपके सहयोगी रहे हैं, आपके साथ काम किया है, आपकी सरकार में मिनिस्टर रहे हैं। इसलिए मेरे मन में ये सवाल है कि इसको लेके भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, क्योंकि ये उम्मीद लोगों में जगी थी कि आपका राजभर के साथ बातचीत होना
कहीं ना कहीं कोई रास्ता दिखा रहा है। देखिए, वो व्यक्तिगत था, वो आए थे मिलने, जी हम लोग बैठकर चर्चा किए और ऐसा कोई इशू पर चर्चा नहीं हुआ है, वो व्यक्तिगत एक चर्चा थी। अच्छा, व्यक्तिगत चर्चा थी। अच्छा स्वतंत्र जी, ये जो निषाद पार्टी को लेके भी लगातार बहुत सारी बातें चल रही हैं, क्या कोई बातचीत हो रही है, कोई सलूशन निकल रहा है आप लोगों का? स्वतंत्र जी, सभी जो छोटे दल हैं, निषाद हमारे साथ है, निषाद पार्टी मेरे साथ है और आज भी हैं, कल भी थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो राजा के साथ जितनी पार्टियां हैं सब लोग साथ हैं। स्वतंत्र जी, मुझे ये बताइए, आपने तो बड़ा संघर्ष करके जो है राजनीति में अपनी जगह बनाई है। हमने आपके संघर्ष को देखा है कि किस तरीके से बड़ी रैलियों को आप प्लान करते थे। मंच के पीछे मैंने ये भी देखा है कि मंच के पीछे दरी बिछानी हो या मंच लगाना हो या टेबल लगाना हो, कुर्सी लगाना हो, वो दिन भी हमने आपके देखे हैं और प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे कार्यक्रम कराने का आपको मौका मिला। मैं समझता हूं कि 2022 का चुनाव आप लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और आप लोग एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। स्वतंत्र जी, कैसे इस लक्ष्य को पाएंगे, जरा सा आप मुझे ये बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इस राज्य को लोगों ने लूटा है। सपा का शासन लोगों ने देखा है, बसपा का शासन देखा है। इस राज्य को ठीक ढंग से गरीबों को लोग लूटे हैं और इस राज्य को लूटा है। चाहे नियुक्तियों का मामला हो या ट्रांसफर उद्योग हो या भ्रष्टाचार हो या ठेका पट्टा हो या गुंडागर्दी हो, ठीक ढंग से गुंडागर्दी को संरक्षित लोग किए हैं और इस राज्य को लोग लूटे हैं पहली बार। और इस राज्य के अंदर सपा बसपा जो कभी भी जीतती थी तो केवल यहाँ पर जनता एक दूसरे को निपटाती थी, यानी बसपा को निपटाया तो सपा आ गई, सपा को निपटाया तो बसपा आ गई। अपने विकास के दम पर न लोग चुनाव जीत सकते हैं, न ये विकास करते हैं जनता का। पहली बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पहली बार 4,25,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई और 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा और 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। राज्य के अंदर 3 लाख से अधिक युवाओं को संविदा पर नौकरी दी गई और 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 42 लाख छोटे उद्योग लगाए गए जिसमें 2 करोड़ रोजगार के अवसर हुए। एक जनपद और एक उत्पाद के तहत 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से प्रतियोगी परीक्षाओं में मुफ्त कोचिंग हो रही है और 1,38,000 से अधिक स्कूलों का कायाकल्प हुआ और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 14,000 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति इस राज्य ने दिया। सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था, आज गुंडागर्दी बंद है। एक गरीब को कोई परेशान नहीं कर सकता है, एक गरीब खुशहाल से रह सकता है और गरीब की स्थिति पहले से सुधरी है। इस राज्य के अंदर ईमानदारी है और लोग सुधरे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज राज्य में जो आदरणीय डबल इंजन के सरकार होने के कारण, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के होने के कारण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में नंबर 1, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश में नंबर 1 राज्य मेरा है, विद्युत कनेक्शन देने में नंबर 1 मेरा राज्य है, प्रधानमंत्री आवास देने में नंबर 1 हम हैं और निःशुल्क गैस देने में भी हम नंबर 1 हैं और शौचालय निर्माण में भी हम नंबर 1 हैं। ऐसे बहुत से काम किए हैं जो आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, ऐसे बहुत से काम हैं। 34 मैं बता देता हूं स्वतंत्र जी, 34 चीजों में आप लोग नंबर 1 है भाई और ये बड़ी उपलब्धि है। स्वतंत्र जी, बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी आपने एक बड़ा निर्णय लिया, आपने फैजाबाद से बबलू ने ज्वाइन किया था, बाद में आपको जानकारी हुई तो आपकी पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा तय है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाने का काम नहीं करेगी जिसके ऊपर कोई आपराधिक मामला हो या जो पहले से बहुत ज्यादा कुख्यात रहा हो? स्वतंत्र जी, देखिए, अपना एक गौरवशाली इतिहास है, हमारे नेताओं का त्याग है, तपस्या है और तप है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी भी कुर्ते पर इनके दाग नहीं लगा सकता है। और एक हमारा नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है,
राष्ट्र के प्रति समर्पित है, गरीबों की चिंता करते हैं और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो कभी कभी ऐसा लोगों के नीचे से सुझाव हो सक जाता है, लेकिन बाद में विचार विमर्श करने के बाद रास्ता बाहर का दिखाना पड़ता है। तो पार्टी की हमारी छवि है, एक ईमानदार छवि है, इसलिए पार्टी में सोच समझ कर हम लोग काम करते हैं। स्वतंत्र जी, ये बताइए, किसान जो है आप लोग के लिए मैं समझता हूं कि लगातार आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग इश्यूज पे उनके काम किए हैं। मुझे याद है कि जब सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों का बड़े पैमाने पर ऋण माफ किया है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन चल रहा है और उसको लेके कई बार आप लोग के बहुत सारे नेता अलग अलग जगहों पे जाके बातचीत कर रहे हैं, उनको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि चुनाव अब तो बहुत दूर नहीं है, आपको क्या लगता है कि जो ये आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, क्या आपकी सरकार, क्या आपके लोग इसको समाप्त करवाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? और क्या वाकई किसान नाराज हैं आपसे? स्वतंत्र जी। श्री अरविंद जी, आप अरविंद चतुर्वेदी साहब, आपसे मैं कह सकता हूं जी, किसान पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है। पहली बार किसानों का कर्ज माफ हुआ, 45 लाख से अधिक गन्ना किसानों को, यानी 1,40,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना भुगतान हुआ है। किसान सम्मान निधि में 2,48,00,000 से अधिक किसानों को 32,000 करोड़, और इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 25 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। चाहे 46 वर्षों में बाढ़ सागर योजना हो, बहुत काम ऐसे हैं, नीम कोटेड यूरिया हो, MSP का रेट हो, ये सरकार किसानों का है, ये सरकार खलिहान का है, तो ये सरकार गरीबों जो का लोग है। बैठे हुए कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? राजधानी योगी जी ईमानदारी से किसानों की सेवा करना चाहते, इसलिए किसान में जो धरने में या कोई लोग बैठे हैं जी, वह लोगों के चक्कर में राज्य को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन कोई गुमराह नहीं है। जितने भी चुनाव जिला पंचायत के हुए, ब्लॉक के चुनाव हुए, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे, सभी जनपदों में भारतीय जनता पार्टी, मुजफ्फरनगर जिले में जिला पंचायत सदस्य हमारे अधिक जीते हैं, ब्लॉक प्रमुख हमारे जीते, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे जीते, यानी शामली से लेकर सहारनपुर तक, बागपत से लेकर मुरादाबाद, वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मथुरा हुआ, अपना तो आपको ये लगता सभी है, क्षेत्र आपको में स्वतंत्र जी हम लगता सब है कि आगे ये लोग किसान नहीं इसलिए है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। स्वतंत्र जी, आपको लगता है कि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नहीं, उनका किसानों से मतलब नहीं मैं है? कहां कर रहा हूं किसान नहीं। कुल मिलाकर आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि किसानों के हित में ये काम नहीं कर रहे हैं। और जो लोग क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो किसानों के हित में निर्णय लिया है, जी 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 बोले आप। इसलिए ये जो विरोध कर रहे हैं, लगता है इनको कोई संशोधन करना है, उसमें तो बात करें, मंत्री जी तैयार है, माननीय नरेंद्र तोमर जी। ये लोग बिल्कुल तर्क वितर्क पर उतारू हैं और सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए ये किसानों के न हित में है, न किसी प्रकार के हित में, इनको लोग जुड़े हुए एक दूसरे से। स्वतंत्र जी, एक चीज और देखने में आई, आप इधर देखिए, शरद पवार जो है, लालू यादव, अखिलेश यादव हैं, ये सारे के सारे लोग एक जगह मिल रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। आपको लगता है क्या कि तीसरा मोर्चे की जो इसके पहले भी बहुत बार बना, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप तीसरा मोर्चा का एक कोई स्वरूप देख रहे हैं? इस तरह ये जो विपक्ष कर रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है। स्वतंत्र जी, आप मेरे को बताइए जी। हाँ, मेरे को आप बताइए, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, शरद पवार हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, चाहे देश की पार्टियां हो जी, आदरणीय मोदी जी का अनुसरण करना है तो ईमानदारी में करें, गरीबों की सेवा करने में करें, इस राष्ट्र का भला कैसे होगा उसकी चिंता करें, मेरा देश शक्तिशाली संपन्न भारत का निर्माण हो इसकी चिंता करें, नारी शक्ति का सम्मान हो इस देश के अंदर, दुनिया का नाम पूरे विश्व में देश का नाम रोशन हो। कोई भ्रष्टाचार से तो होगा नहीं, गुंडागर्दी से होगा नहीं,
आतंकवाद का समर्थन करने से कोई फायदा नहीं है। तो सरकार सीमी बनाने का में समर्थन करने से कोई फायदा नहीं है। सरकार बनाने का काम, मतलब सरकार बनाने के लिए सारे लोग इकट्ठा ना हो, आप ये कहना चाहते हैं? सरकार बनाने के लिए ये लोग एक जुड़े ना, आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारी चीजें फॉलो करें? कहने का तात्पर्य जी जी नहीं, मैं कहा ये सब जुड़ जाएं तब भी मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5,000 सालों से लटका हुआ यही कांग्रेस के लोग और अन्य पार्टियां बोलते थे कि राम कहां है, राम सेतु कहां है, राम का अस्तित्व कहां है। आज मंदिर निर्माण करने का किसी ने काम किया है और नींव रखने का काम किसी ने किया है, तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। 370 धारा समाप्त हुआ है तो गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक झटके में अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया। 3 तलाक का मामला हो, यानी देश के सम्मान की बात हो। आज दुनिया का कोई राष्ट्रपति देश के अंदर कदम रखता है, उत्तर प्रदेश में कदम रखता है तो पहले गंगा आरती करता है और भोलेनाथ का अभिषेक करता है। और पूरी दुनिया योगा कर रही है, पूरी दुनिया वृक्षारोपण कर रही है, पूरी दुनिया शांति के मार्ग पर पहुंच रही है। माननीय मोदी जी की ही इच्छा है ना, पूरी दुनिया शांति के मार्ग पर, और आतंकवाद का सफाया हो, नक्सलवाद का सफाया हो। और ये सभी लोग, ये विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और नक्सल सिमी जैसे राष्ट्रद्रोही शक्तियों को समर्थन में खड़ा होते हैं। तो इनके साथ जनता क्यों खड़ी होगी? जनता तो आदरणीय मोदी जी के साथ है। स्वतंत्र जी, मुझे ये बताइए कि अब तो बहुत सारे लोग टिकट मांगने के लिए आ रहे होंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी की क्या प्राथमिकताएं होंगी, किस आधार पे आप लोग टिकट देंगे, ये भी जरा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं इस समय, देश में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं। अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है, लेकिन जनता के बीच में लोकप्रियता, कार्यकर्ता के बीच में स्वीकारता, पार्टी के प्रति समर्पण, ये सब देखा जाता है। वर्तमान में जो विधायक हैं, मंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता सभी योजनाओं का लाभ ठीक ढंग से ईमानदारी से पहुंच जाए, इसकी संगठन और सरकार दोनों मिलकर गरीबों की सेवा कर रहे हैं। जब ये विषय आएगा तो उस समय चर्चा होगा। सुदन जी, बहुत दिनों से हम लोग चर्चा सुन रहे थे, बहुत सारे लोग नाराज थे, आप लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर बैठक बुलाई, 27 घंटे तक लगातार मैराथन बैठक चली, तो सारा मतलब जो समुद्र मंथन हो के उसका अमृत निकल गया मुझे लगता है। अब सारी चीजें ठीक हो गई आपकी पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और संगठन के आधार पर पार्टी चलती है। और सभी लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता, बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक और बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन के सभी कार्यकर्ता, दो ही लक्ष्य है। एक है कि राष्ट्र परम वैभवशाली, शक्ति संपन्न भारत का निर्माण हो। दूसरा, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, एक अंधेरे में रहने वाली मां, आदिवासी बेल्ट में रहने वाली मां, वह मां कहती है, मैं एक बार एक मां से पूछा, हमके किसको वोट दोगी? उसने कहा अपने बेटे को वोट दूंगा। हमके बेटा कौन है? बोला मेरा बेटा दिल्ली में रहता है। हमके वो कौन बेटा है? आदिवासी मां ने बोला, जब मैं मध्य प्रदेश का दौरा कर रहा था। उसने कहा ये जो मकान मेरा बना देख रहे हैं ना, मेरे बेटे ने बनवाया है, प्रधानमंत्री आवास। और जो शौचालय देख रहे हैं, बेटे ने बनवाया है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बेटे ने दिया है। ये सौभाग्य बिजली का कनेक्शन जो देख रहे हैं, लाइट जल रही है, बेटे ने दिया है। और जो चाय बनाकर आपको पिला रहा हूं, ये भी गैस बेटे ने दिया है। मैं अपने नरेंद्र मोदी बेटे को वोट दूंगा। तो बेटे ने सारी चीजें कर दी है मुझे लगता है। दलित, शोषित, वंचित, किसान, सभी लोग चाहते हैं कि इस राज्य का विकास हो और देश का विकास हो। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के आने के बाद पहली बार देव दीपावली, दीपोत्सव, भव्य और दिव्य कुंभ सभी ने देखा है। कावड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा। कानून व्यवस्था इतना चुस्त दुरुस्त है कि लोगों के संपत्तियों पर योगी सरकार के बुलडोजर चल रहे हैं और गुंडे पलायन कर रहे हैं, या तो जेल के अंदर हैं
या प्रदेश छोड़ दिए हैं। स्वतंत्र जी, मेरा एक सवाल और है। मैं अभी आंकड़े देख रहा था तो उसमें ये दिखाई पड़ रहा था कि भाई आपने मुसलमान भाइयों को मकान दिया, आपने उनको बिजली का कनेक्शन दिया, आपने उनकी बेटियों की शादी करवाई, आपने उनको स्कॉलरशिप दिया, ये सारी चीजें दी, लेकिन जिस तरीके से आपको वोट मिलना चाहिए वो वोट क्यों नहीं मिल रहा है? उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि क्यों आपको वोट जो है वो मुसलमान भाइयों का एक साथ एक मुश्त नहीं मिल रहा है? इस बार मुसलमान भी देंगे वोट और यादव भी वोट देंगे। ये आपने रणनीति इस बार तय कर ली है, मुझे लगता है। समाज के सब वर्गों का वोट मिलेगा। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं और सभी का विश्वास लेकर हम काम करना चाहते हैं। इसलिए जाति के आधार पर हमें या धर्म के आधार पर हम लोग काम नहीं करते हैं। सत्ता आती है तो गरीबों की सेवा के लिए सत्ता है। सत्ता कोई सरकार इसलिए बनाते हैं कि गरीब का सेवा करना है। राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, राजनीति मेरा मिशन है। राजनीति हम भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं बैठे हैं, गरीबों की सेवा करने के लिए बैठे हैं। गरीबों के कल्याण के लिए से सरकार और संगठन दोनों मिलकर गरीबों की सेवा करने के लिए। तो इस बार रणनीति ऐसी बनी हुई है स्वतंत्र जी कि मुझे लगता है कि आप दोनों लोगों का वोट पाने में कामयाब होंगे, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज है उत्तर प्रदेश में। कोई अंतर नहीं होगा, कोई अंतर। हम लोग कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ेंगे और काम के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक खुशहाल के वो तरफ आगे बढ़ रहा है और उत्तम प्रदेश बन रहा है, एक विकास हो रहा है। आज चारों तरफ गुंडागर्दी बंद है, भ्रष्टाचार बंद है, लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लोग उसका लाभ पा रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कोरोना जैसे महामारी में भी पहली बार इस राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी बीमार होने के बाद भी और निकलने के बाद इस राज्य के अंदर मुफ्त कोरोना जांच हो, चाहे मुफ्त इलाज की बात हो, मुफ्त टीकाकरण की बात हो, 541 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हो गए हैं, लगभग 300 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में प्रतिमाह 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं। पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश एक मॉडल की प्रशंसा हो रही है। यही नहीं, पूर्वांचल के बच्चों को बुखार, जो दिमागी बुखार था, पहले हजारों लोगों की मृत्यु होती थी, आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 95% यानी कंट्रोल में है वहाँ पर। इसलिए हेल्थ सेक्टर में भी हम लोग प्रगति किए हैं, आगे बढ़े हैं। और 12 मेडिकल, आज़ादी के बाद 2017 तक 12 मेडिकल थे, आज 34 मेडिकल कॉलेज एम्स हम खोले हैं। यानी हेल्थ सेक्टर भी मेरा आगे बढ़ा है। गरीबों की सेवा के लिए हम लोग तैयार हैं और गरीब गांव और उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ 24 करोड़ जनता आदरणीय मोदी जी, योगी जी के साथ खड़ा है। स्वतंत्र जी, ये बताइए कि सुनने में आ रहा है कि शिवपाल जी, अपर्णा यादव, ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में या भाजपा ज्वाइन करेंगे, तो क्या उनका स्वागत होगा? स्वतंत्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक टीम होती है जी, और टीम व नीचे से जिलाध्यक्ष से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष तक चर्चाएं होती हैं जी। और फिर चर्चा होने के बाद सभी का स्वागत होता है और पार्टी स्वागत के लिए तो बैठी है सभी के लिए। बहुत बढ़िया स्वतंत्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंडिया न्यूज को इतना कीमती समय दिया। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम लोग लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे और हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि स्वतंत्र देव जी बात कर रहे थे, उन्होंने अपना पूरा एजेंडा बताया, अपना प्लान बताया और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आवश्यक है कि वो 2022 में किस तरीके से जीत हासिल करती है।